हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक जो कि कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग रहता है, 11th में भी 12th में भी, और दोनों जगह काम आता है। अगर इसकी नॉलेज आपने अभी ले ली तो आपको 12th में भी बहुत आसानी रहेगी इसमें। वो हम बात कर रहे हैं 11th क्लास में टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन चैप्टर में, और 12th में हम इन्हीं एडजस्टमेंट्स को हम पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और जो बच्चे 11th में इसको नहीं सीखते 12th में सीख जाते हैं, लेकिन जो नहीं सीखते वो 12th में ही परेशान रहते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, 11th में 12th में दोनों में काम आता है। तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज आती हैं। हम एक बनाते हैं मशीनरी अकाउंट और एक हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इनका यूज कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। आफ्टर दैट यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन इट। अब देखिए, जब भी हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं और हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया है एसेट के अकाउंट के साथ, तो एसेट हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्डेड रहती है। याद रखिएगा, एसेट हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्डेड रहती है। जितने की आपने खरीदी वो आपके पास रिकॉर्डेड आता है। यहां पे हम लिखते हैं इसमें टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, और यहां हम लिखते हैं इसका बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इस कॉस्ट के ऊपर टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है जब से मशीनरी को लिया। हो सकता है इसमें 2 3 4 मशीनरीज हो आपके पास, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, मतलब जितनी भी मशीनरीज आपके पास है उन सब पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है वो यहां पे लिखा हुआ है इस अकाउंट के अंदर, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी। क्लियर है बात? ये आपको बैलेंस शीट में या तो लायबिलिटी साइड में लिखा मिलेगा या फिर एसेट साइड में एसेट की वैल्यू में से माइनस करके दिखाया गया होगा। केवल ये बात ध्यान रखना। अब इसमें होता क्या है, हमने ड्यूरिंग द ईयर किसी पार्ट ऑफ मशीनरी को बेच दिया होता है। अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर किसी पार्ट ऑफ मशीनरी को बेच दिया तो उस मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है वो इस अकाउंट में इकट्ठा हो रखा है। आपको इस अकाउंट में से उस डेप्रिसिएशन को निकालना होता है, क्योंकि वो मशीनरी आपने बेच दी। तो जितना आपने उस पर डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया हुआ था, ऑब्वियसली जो पैसा आपने उसमें इकट्ठा किया उसके लिए, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसको आप उस अकाउंट में से निकाल लोगे। तो हम उसको यहां पर डेबिट साइड में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। नीचे यहां पर लिख दीजिए डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी। तो जब हमारे पास ये वाली फिगर निकल होगी हमारे पास, तो हम इसका टोटल करेंगे यहां पर, इस वाली फिगर का और इस वाली फिगर का। इस टोटल को आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप इसको डायरेक्टली बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट ही लिख दीजिए, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट से इसको यहां पोस्ट किया होता है। इसको आप डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख दीजिए, तो ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है, और अगर आपके पास करंट ईयर में ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, जो टोटल मशीनरी पे, जो आपके पास करंट ईयर में मशीनरी है या जो आपने खरीदी है उस पे जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ करंट ईयर में, ये वो है। और ये वो डेप्रिसिएशन है जो सोल्ड पार्ट पे लगा हुआ डेप्रिसिएशन है वो।
क्लियर है बात ये। दूसरी बात, ये अकाउंट तो यहां पे क्लोज हो जाएगा आपका। अगर आपको ये वाली फिगर दे रखी होगी तो ये वाली बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी, और ये वाली फिगर दे रखी होगी तो ये निकल आएगी। क्लियर है बात ये। अब हम आते हैं मशीनरी अकाउंट पे। मशीनरी अकाउंट में यहां पे आएगा टू बैलेंस बीडी, यहां पर आएगा बाय बैलेंस सीडी। जिस मशीनरी को आपने बेचा, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हम मेंटेन करते हैं तो मशीनरी जो है वो आपकी कॉस्ट पे रिकॉर्डेड रहती है। मशीनरी जो है वो कॉस्ट पर रिकॉर्डेड रहती है। तो जिस मशीनरी को आपने बेचा उसकी पूरी कॉस्ट क्रेडिट साइड में आएगी, उसकी पूरी कॉस्ट क्रेडिट साइड में आएगी। कैसे कैसे, हमने कितने का बेचा वो बाय बैंक के नाम से आएगा, बाय बैंक अकाउंट। कितना उस पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है वो इस वाले अकाउंट से आएगा, ये वाली फिगर यहां पे आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये दो फिगर्स आ गई। इन केस अगर बेचने पे आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है, दोनों में से एक चीज हुई होगी। अगर लॉस या प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए कॉस्ट थी 20,000 रुपए की, ठीक है, आपने बेचा कितने का 15,000 रुपए का, 5,000 उस पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ था पहले से जो यहां से निकल के आया। 5,000 डेप्रिसिएशन, 20,000 की कॉस्ट थी, 5,000 डेप्रिसिएशन 15 की बची थी, 15 की बेच दी, तो नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस। तो यहां पे कोई प्रॉफिट लॉस की एंट्री नहीं होगी, ना लॉस की एंट्री होगी, ना प्रॉफिट की यहां पे डेबिट में एंट्री होगी। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 20 की मशीनरी थी, आपने इसको 12,000 रुपए का बेचा, 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ था जो यहां से निकल के आया था, तो 5,000 रुपए का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा हुआ था, तो उसकी वैल्यू बची 15,000। तो वो जो वैल्यू होगी आफ्टर डेप्रिसिएशन उसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी। क्या बोलते हैं उसे? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हमेशा कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद ही बचेगी। क्लियर है? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू बचेगी उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। और बुक वैल्यू में से आप कंपेयर करेंगे सेल वैल्यू को। आपने बेचा कितने का? 12,000 का, तो 3,000 का लॉस हो गया, तो यहां पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल या लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 12th क्लास वाले बच्चे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। ठीक है, 12th वाले स्टूडेंट इसको बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या बाय लॉस ऑन सेल, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं आप। तो यहां पर आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल या बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर आपने लॉस में बेची है तो यहां पर आएगा, तो पूरी कॉस्ट क्रेडिट साइड में आ गई। जैसे हमने बेची कितने की? 12,000 की, 5,000 का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 17, 3,000 का लॉस हुआ, 3,000 यहां जाएगा। बाकी आपके पास यहां पे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग फिगर है। अगर ये आपको दे रखी है तो आपके पास परचेजेस निकल के आ जाएगी कि करंट ईयर में आपने कितने की मशीनरी परचेज करी, तो परचेज आपके पास निकल के आएगी बैलेंसिंग फिगर में, अगर ये दिया हुआ है तो। हाँ, ये भी हो सकता है कि बेचने में आपने प्रॉफिट लिया, जैसे 20,000 रुपए की मशीनरी है, 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है अभी तक टोटल जो उस पर लगा हुआ है, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी बची? 15,000। आपने बेचा उसे 17,000 का, तो यहां बैंक में 17,000 लिखेंगे, 5 यहां लिखेंगे, टोटल हो गया 22, जबकि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी? 22,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, वो डेबिट साइड में 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल के नाम से लिखा जाएगा उसको। क्लियर है बात ये? 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 2 उसको लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। क्लियर बात है? तब यहां पे लॉस ऑन सेल की एंट्री नहीं होगी। तो ये आपके पास यहां पे टोटल कर लीजिए। तो अब ये इसका टोटल आप करेंगे, इसी टोटल को यहां लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास यहां पे आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग फिगर। अगर ये टोटल इससे ज्यादा है तो परचेज निकल के आएगा आपके पास। ये इसका कंसेप्ट है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहां तक समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, यहां तक के लिए इतना समझिए। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से जो है मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आई विल आंसर यू इन द कमेंट। ठीक है, बाय बाय।